में कहाँ पर टैब्स हैं, कहाँ पर रिबन है। तो आज हम अपना इसमें काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे होम टैब और होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप। अब फ़ॉन्ट ग्रुप में क्या है, जिससे जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं उस टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए, उसको फॉर्मेट करने के लिए, ताकि वो थोड़ा अच्छा दिखे और उसको हम डिफरेंटली समझ सकें टेक्स्ट को। तो अब देखो इसके लिए हमारे पास क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर आपको कोई भी इसके अंदर अगर एक रैंडम पैराग्राफ चाहिए तो इसके लिए हम यूज करेंगे RAND, दैट इज रैंडम रैंडम। ओके, ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज एंटर करोगे तो इसके बाद ये पैराग्राफ्स आ जाएंगे। तो और क्या है, RAND P, L, दैट मीन्स अगर आप यहाँ पर नंबर्स लिखते हो, जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन से लिख के दिखा रहा हूँ आपको, RAND 8/5, सॉरी 8 and 5। तो अब इसमें क्या होगा, अगर हम यहाँ पे रैंड के अंदर 8 और 5 लिख के ऐसे ब्रेकर्स में लिख के एंटर करते हैं तो हमारे पास 8 पैराग्राफ आएंगे 5-5 लाइन के। देखो, अगर आप यहाँ पे अब ध्यान से देखोगे तो हर एक पैराग्राफ के अंदर 5 लाइन है और हमारे पास टोटल पैराग्राफ जो है वो 8 आए हैं। ठीक है, तो क्या है, यानी कि RAND के अंदर अगर आप यहाँ पे जो भी नंबर्स लिखोगे वो आपके पैराग्राफ आएंगे और यहाँ पे जो लिखोगे वो आपके लाइन्स आएंगे। ठीक है, तो अब देखो, पहले हम देख रहे हैं माउस के कुछ शॉर्टकट्स। जैसे अगर आप हमारे पास दो कर्सर होते हैं, दो कर्सर, एक जो ये जो हमारे माउस के साथ वर्क करता है और दूसरा ये जो यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है ये न्यू के अंदर। तो अब इसमें क्या होता है, ये जब कहीं होता है ये दिखाता है कि आपका टेक्स्ट कहाँ पर लिखा जाएगा, या कोई भी अगर आप वर्क करते हो तो वो कहाँ पर इफेक्ट करेगा। ये होता है टेक्स्ट कर्सर और ये होता है माउस कर्सर या सिलेक्ट कर्सर। तो अब देखो, हम एक बार क्लिक करेंगे तो जहां पे हम क्लिक कर रहे हैं हमारा टेक्स्ट कर्सर वहीं चला जाएगा। अगर आप डबल क्लिक करते हो तो ये वर्ड को सिलेक्ट करेगा और अगर आप ट्रिपल क्लिक करते हो तो ये आपके पूरे के पूरे पैराग्राफ को चूज करेगा बस। ओके, ये 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम ही काम करेगा माउस क्लिक। अब देखो, जिस इस पैराग्राफ को हमें बोल्ड करना है तो क्या करेंगे, पैराग्राफ सेलेक्ट करो और यहाँ से बी पे क्लिक करो, दैट इज बोल्ड। इसकी शॉर्टकट की आपको पता भी होगा, कंट्रोल बी से बोल्ड कर सकते हैं और कंट्रोल बी से ही बोल्ड हटेगा। इसी तरह से है हमारे पास कंट्रोल आई, जिससे हम इटैलिक कर सकते हैं डाटा को। ओके, और अंडरलाइन है, ये देखो यहाँ से अंडरलाइन कर लो या फिर यहाँ से कर लो डबल अंडरलाइन। और अंडरलाइन में क्या है, यहाँ से देखो और भी स्टाइल्स हैं। मोर अंडरलाइन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर अंडरलाइन के और भी आपको स्टाइल्स मिल जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, और यहाँ से यहीं से आप अंडरलाइन कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे मुझे रेड कलर में चाहिए है तो मैं यहाँ से अंडरलाइन का कलर चेंज कर सकता हूँ। अब देखो इसकी शॉर्टकट की, कंट्रोल यू से हम अंडरलाइन कर सकते हैं, ये 1 लाइन अंडरलाइन होगा यानी कि सिंगल लाइन आएगी। ओके, लेकिन अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और डी का यूज करते हो तो आप इसको डबल अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, और एक हमारे पास अंडरलाइन होता है वर्ड्स ओनली, यानी कि सिर्फ जहां पर वर्ड्स है वहीं पर अंडरलाइन आएगा, जहां पर भी स्पेस है वहां पर अंडरलाइन नहीं आएगा। तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और डब्ल्यू। ओके, अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो जब कहें सिर्फ वर्ड्स के नीचे ही अंडरलाइन आया है, जहां पर स्पेस है वहां पे अंडरलाइन नहीं आया है। ठीक है, ये ऑप्शन आपको मैन्युअली भी मिल जाएगा, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, अंडरलाइन स्टाइल इसी में है, सबसे ऊपर नन है और नन के बाद है वर्ड्स ओनली। ठीक है, जो वर्ड्स ओनली इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और डब्ल्यू। ओके, अब है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है, ये ऐसी लाइन को कट करके दिखा देगा। ठीक है, अब देखो इनके यूज देखो कहाँ पर होंगे। अब देखो, जैसे हमने ये कुछ पैराग्राफ्स लिख रखे किसी बुक के, तो अब यहाँ पे देखो जैसे चैप्टर 1 है तो ऑफकोर्स चैप्टर 1 को हमें बोल्ड करना चाहिए कि ताकि चैप्टर 1 अलग से हाईलाइट होकर दिख सके। ऐसे जैसे भी इसका टाइटल है, चैप्टर 1 का टाइटल, तो इसको हम इटैलिक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पर कोई लाइन है, ये साइकोलॉजिकली है, अगर इसको हमें हाईलाइट करना है तो इसको आप यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हो, सिंगल लाइन डबल लाइन अंडरलाइन, या अगर आपको कलर्स अंडरलाइन करना हो तो आप इसको कलर्स अंडरलाइन भी कर सकते हो। देखो, ठीक है, ये इसलिए यूज होता है। अब यहाँ पर जैसे हम ऐसे लिख रहे हैं, दिस बुक इज रिटन बाय। ओके,
अब ये लाइन हमने लिख दी, लेकिन हमको इस लाइन को कट करके दिखाना है कि लाइन हमने काट रखी है, जैसे हम अपनी नोटबुक में करते हैं, ठीक वैसे ही। तो हम यहाँ से इसको स्ट्राइक थ्रो कर देंगे। अब जैसे हम इसको यहाँ से स्ट्राइक थ्रो करेंगे तो ये देखो ये लाइन को इस तरह से कट करके दिखाएगा, ठीक है। ओके, और अभी जैसे हमें ऐसे 12th लिखा और जैसे हमने स्पेस प्रेस किया तो ये टीएच इसके ऊपर आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। अभी जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 1 2 3 के ऊपर आपको वी बी डी लिखना है, ठीक है, तो अब क्या करोगे, आप वी बी डी को सिलेक्ट करोगे और यहाँ से इसको सुपरस्क्रिप्ट कर दो। ये देखो ये ऊपर लिखा जाएगा ऐसे। इसकी शॉर्टकट किया रहेगी कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल या प्लस, ठीक है, इससे ऊपर चला जाएगा ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस से, और कंट्रोल इक्वल से नीचे आएगा, यानी कि ये होता है सबस्क्रिप्ट। ओके सर, ये शॉर्टकट की रिप्लेस कर रखी है, तो यहाँ पर जैसे देखो, ठीक है, ये सबस्क्रिप्ट है, ये सुपरस्क्रिप्ट है, ठीक है। ओके, इसकी शॉर्टकट की चेंज कर रखी है, कंट्रोल शिफ्ट अंडरस्कोर है, देखो कंट्रोल शिफ्ट अंडरस्कोर, ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये इस तरह काम करेंगे। अब नेक्स्ट है, ये यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज, ठीक है, यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज करो, ये यहाँ से करो, या फिर इसकी शॉर्टकट की दो है हमारे पास, एक है कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब जो कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट अगर आप इससे साइज इंक्रीज करते हो तो आप यहाँ पे अगर आप नोट करोगे तो आपका हर बार 1 पॉइंट साइज बढ़ेगा, देखो जितनी बार भी हम प्रेस कर रहे हैं हर बार 1 पॉइंट साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और एक इसकी शॉर्टकट की और है जो यहाँ पर ये शो करता है, देखो दैट इज कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, देखो अब आप यहाँ पे साइज नोट करना, यहाँ पर यहाँ से, तो साइज जो हो देखो, अब जैसे जैसे ज्यादा साइज बढ़ाओगे तो ये आगे देखो 10-10 पॉइंट बनाना स्टार्ट कर रहा है डायरेक्टली, ठीक है। जबकि यहाँ से हम एक एक पॉइंट को कंट्रोल कर सकते थे, यहाँ से कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। अगर आपको एक साथ ज़्यादा साइज बढ़ाना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट इक्वल का यूज़ करोगे, लेकिन अगर आपको 1 या 2 पॉइंट आगे पीछे करना तो आप कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा जो इसकी लिमिटेशन है वो क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पर 0 लिखता हूँ तो इनको लिमिटेशंस बताएगा कि जो नंबर है उसका मैक्सिमम साइज कितना होगा, 1 से लेके 1638 पॉइंट तक, ठीक है। अब ये पॉइंट को अगर आप समझना चाहो तो ये मान के चलो, अगर हम 72 पॉइंट साइज का कोई लिखते हैं टेक्स्ट तो वो किसके इक्वल होगा, वो 1 इंच के इक्वल होगा, ठीक है, वो 1 इंच के इक्वल होगा, ठीक है। ओके और क्या बचता है इसमें से, हाँ ये रहा हमारे चेंज केस, ठीक है। अब केस क्या होता है, देखो हमारे पास कौन से केस हैं, जैसे हमने ऐसे लिखा RSIT EDU या RSIT कंप्यूटर जुलाना, ठीक है। अब ये इस तरह क्यों आ रहा है, इनकी वजह से ये फॉर्मेटिंग को यहाँ से क्लियर कर सकते हो, देखो अब देखो ये हमने लिखा है, ये क्या है, ये है हमारा लोअर केस। अब हम इसको ऐसे लिखते हैं कैप्स लॉक ऑन करके, RSIT कंप्यूटर जुलाना, ये हमारा क्या है, अपर केस, ठीक है। हमने ऐसे लिखा RSIT कंप्यूटर जुलाना, ठीक है। अब ये क्या है, ये है कैपिटल ईच वर्ड फर्स्ट लेटर, ठीक है। यानी कि यह क्या है, हर एक वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर उसको कैपिटल कर देगा, ठीक है। सेकंड क्या है, अगर इसको हम अपोजिट कर दे, जैसे देखो ठीक है। अब ये क्या है, इसको हम बोलते हैं टॉगल केस, टॉगल केस, ठीक है।
अब ये सारे काम कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब इनको यहाँ पे कैसे यूज करेंगे देखो। अब ये क्या है, ये हमारे पास है सेंटेंस केस, मीन्स फर्स्ट लेटर बड़ा बाकी सारे छोटे, और जैसे हमारा नया पैराग्राफ स्टार्ट होगा तो फिर से फर्स्ट लेटर बड़ा आ जाएगा। यहाँ से जाओ, देखो ये रहा सेंटेंस केस। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे ही हमारे यहाँ पर एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, हमने नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करा तो उसका फर्स्ट लेटर ऑटोमेटिकली कैपिटल आ गया। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ से नेक्स्ट है लोअर केस। अब क्या होगा, सारे के सारे लेटर्स स्मॉल आएंगे। यहाँ से अपर केस, सारे के सारे कैपिटल, और कैपिटल ईच वर्ड में हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। ऐसे ही टॉगल केस। ठीक है, फर्स्ट लेटर छोटा बाकी सारे बड़े। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये तीन केस हमारे पास, सेंटेंस केस, लोअर केस और अपर केस, इन तीनों के लिए हमारे पास शॉर्टकट की अवेलेबल है। ठीक है, वो है शिफ्ट F3। शिफ्ट और F3। देखो ये हमारा आ गया सेंटेंस केस, ये हमारा आ गया अपर केस, और ये हमारा आ गया लोअर केस। ठीक है, तो यहीं से हम केसेस को स्विच कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ये वाले दो केस यूज करने हैं तो आपको ये मैन्युअली ही करने पड़ेंगे यहाँ से। ठीक है, अभी देखो जैसे मैं यहाँ से इनकी बहुत सारी फॉर्मेटिंग चेंज कर दूँ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मेटिंग मुझे नहीं चाहिए, मुझे सारी फॉर्मेटिंग एक साथ क्लियर करनी है, तो ये यहाँ पर है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग को सभी सारी फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देगा। लेकिन एक चीज देखो, इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल स्पेस। देखो जैसे आप कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो अब इसकी सारी की सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। और अब इसके बाद है ये यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट। अगर हमको टेक्स्ट किसी और स्टाइल में, डिजाइन में लिखना हो तो वो हम यहाँ से लिख सकते हैं। देखो ठीक है, यहाँ से बिल्कुल सिंपल सी है, तो यहाँ से इसको ब्लैक कर दो। ओके, उसके बाद देखो आउटलाइन। अगर टेक्स्ट की हमको सिर्फ आउटलाइन चेंज करनी है तो इसके लिए हम टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसकी आउटलाइन है वो ब्लू आई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से इसकी सिर्फ आउटलाइन चेंज करी थी। देखो नेक्स्ट, अगर इसकी शेडो शेडो हमको बनानी है तो देखो यहाँ पे इनके पीछे इनकी शेडो आ जाएगी वर्ड्स की। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। अगर हमको नीचे इनका रिफ्लेक्शन चाहिए हो तो देखो ये देर जो हमने ऊपर लिखा था, नीचे इसका रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ये मैंने आपको समझाने के लिए इसको जूम किया हुआ है, नहीं तो देखो इसको हम ऐसे साइज कम कर देंगे तो भी दिखाई देगा। देखिए, इसके बाद है ग्लो। इस तरह से कोई भी अगर हम किसी कलर का ग्लो डालना है तो वो, अब वैसे देंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। जैसे यहाँ पर आप ग्लो में अगर अंदर जाओगे तो यहाँ से देखो मोर कलर्स ग्लो, अगर आपको किसी और कलर का ग्लो चाहिए है, या ग्लो ऑप्शंस, अगर आपको ग्लो के और ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए हैं तो उनके लिए। ठीक है, जैसे यहाँ से आपको इसका ब्रेस्ट कैसे रखना है, कलर्स कौन सा यूज करना है। ठीक है, ओके, और इसका साइज क्या रखना है। देखो यहाँ भी इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है। ठीक है, जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंस करोगे, ट्रांसपेरेंसी जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा लाइट कलर दिखेगा, जितनी कम करोगे उतना ज़्यादा डार्क कलर दिखेगा। ठीक है, ये है टेक्स्ट इफेक्ट। अब यहाँ से ये नंबर स्टाइल हो गया। अगर आपने कोई नंबर्स लिख रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने एक मोबाइल नंबर लिखा, आप इसको सिलेक्ट करो यहाँ से, और यहाँ से इसके नंबर स्टाइल्स चेंज करो। देखो ये देखो इस तरह से ये नंबर स्टाइल्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लाइगेस्चर है। ठीक है, ये कुछ स्पेशल वर्ड्स पे काम करेंगे। ठीक है, नंबर स्टाइल्स तक हो गया, लिगेस्चर और स्टाइलिक सेट। देखो ये इसमें दिखा रहा है शायद स्टाइलिक सेट में। देखो ये हमको किस तरह से लिखना है, हम इसका थोड़ा बहुत ये अलग अलग थोड़ा इसका डिजाइन दिखाएगा वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे इनसे एक पैराग्राफ लिख रहे हैं। ठीक, और इस पैराग्राफ के अंदर हम ये चीजें अप्लाई करके देखेंगे। पहले लाइगेस्टर में देखो, और मैं ऑल लाइगेस्टर एक साथ ही चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और अच्छा इसके लिए ना आपको यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने होंगे, या तो आप कैलिबरी का यूज़ करो। ठीक है, या टाइम्स न्यू रोमन का। अब जैसे मैंने कैलिबरी का यूज़ करा तो आप यहाँ पे देखो ये स्टाइल्स हो गया, चूज हो गया। ठीक है, ये क्लिक हो गया, तो ये पिक्चर्स हो गया, ये वर्ड्स चेंज हो रहे हैं। मैं इनको यहाँ से दोबारा चेंज करके दिखाता हूँ आपको। देखो
लाइगेस्चर और नन। देखो अभी सिंपल आए हुए हैं, यहाँ से लाइगेस्चर और ऑल लाइगेस्चर, देखो ये आ गए। इस तरह से यहाँ पे स्टाइलिश सेट शायद आपको मिल जाए। ये देखो, ये इन्होंने सेम दिख रहे हैं आपको भी। तो अगर आप इसका थोड़ा सा और स्टाइल चेंज कर दो यहाँ से, आपका एक स्टाइल है शैगो स्क्रिप्ट, में भी शायद इसी पे काम करेगा। नहीं, ये रहा, सॉरी, ये आपका स्टाइल है गैब्रोल गैब्रियोला। हाँ, ये आप जैसे स्टाइल अप्लाई करोगे उसके बाद आप स्टाइलिश सेट में जाओगे तो देखो आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ मिलेगा। देखो, जैसे ये वाला स्टाइल मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है तो मैं इस पे जैसे क्लिक करूंगा तो अब देखो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ उसी स्टाइल में आ जाएगा डिजाइन होके। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये वाले काम करेंगे स्टाइलिश सेट और आपके लाइगेस्चर वगैरह। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, ये है आपका टेक्स्ट हाइलाइटर। जैसे हम बुक्स में हाईलाइट के लिए यूज करते हैं वैसे ही अगर आप एरिया चूज करके इसको चूज करोगे तो इस तरह दिखाएगा, लेकिन अगर आप इसको वैसे ही चूज करते हो तो आप मैन्युअली हाईलाइट कर सकते हो किसी भी डाटा को। देखो जैसे हम बुक्स में हाईलाइट करते थे लाइंस को मार्कर के साथ, वैसे ही। ठीक है, नहीं चाहिए आपको तो नो कलर कर दो। ये क्या करेगा नो कलर में, ये इसको हटा देगा। ठीक है, ये नहीं चाहिए तो यहाँ से या तो इसको स्टॉप हाईलाइटिंग करो या फिर आप एस्केप की प्रेस कर दो, उससे भी ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा टेक्स्ट कलर। ये देखिए टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट के अंदर ग्रेडियंट कलर डालना है तो आप यहाँ से जाओ और ग्रेडियंट कलर चूज कर दो। आपके टेक्स्ट के अंदर ग्रेडियंट कलर आ जाएगा फिल होके, जितना भी टेक्स्ट आपने चूज किया है उसके अंदर। अब आगे देखिए यहाँ से, अच्छा हाँ ये हमारा हो गया सारा का सारा। अच्छा अगर आप हाई कंट्रास्ट कर दोगे तो उसके बाद जो आपके हाई कंट्रास्ट कलर है ना जो आपके यहाँ पे दिख सकते हैं वो दिखाएगा। बंद करोगे तो वापस से ऐसे ही आ जाएंगे ये सारे के सारे। ओके नेक्स्ट, यहाँ से आपका खुलेगा पूरा का पूरा फॉन्ट ग्रुप, जिसमें से कुछ ऑप्शंस आपने यहाँ पे किए हैं, कुछ वो है और कुछ नए हैं। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की रहेगी आपकी कंट्रोल डी। देखो अब भी यहाँ से देखो ये रेगुलर बोल्ड इटैलिक दोनों ये चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ से आपका फॉन्ट स्टाइल है जो, सॉरी फॉन्ट साइज है जो हमने यहाँ से किया था। यहाँ पर क्या है स्क्रिप्ट है और ये है फॉन्ट स्टाइल। यहाँ से जो भी फॉन्ट स्टाइल आपको रखना है, जैसे भी हमने यहाँ पे चूज किया था ये एल्जेरियन या फिर कैलिबरी जो भी या टाइम्स न्यू रोमन जो भी हमको चूज करना है वो। ठीक है, इसके बाद ये है फॉन्ट कलर जो हमने यहाँ से चेंज किया था। देखो ठीक है, ये अंडरलाइन स्टाइल मैंने आपको बताया था, वर्ड्स ओनली, सिंगल, डबल, फिर बोल्ड अंडरलाइन। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ये अंडरलाइन के कलर्स आ गए। अच्छा देखो स्ट्राइक थ्रो आपने यहाँ पे ये कर लिया था, डबल स्ट्राइक थ्रो। अब डबल स्ट्राइक थ्रो में क्या होगा, बीच में से दो लाइन जाएंगी। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट आपने यहाँ पे किया था, सब स्क्रिप्ट आपने यहाँ पे किया था, स्मॉल कैप्स आपने किया था, यानी कि यहाँ पे ये स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स सारे के सारे अक्षर कैपिटल आएंगे। ठीक है, हिडन में आपको अभी बताता हूँ। देखो सारे के सारे कैपिटल डबल स्ट्राइक थ्रो आ जाएंगे यहाँ पे। अब देखो हिडन कैसे काम करेगा, जैसे यहाँ पर ये पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ को मुझे करना है हाइड। ठीक है, मतलब इसको डिलीट नहीं करना, इसको सिर्फ यहाँ से हाइड करना अभी के लिए। तो यहाँ से आप हिडन पे क्लिक करो और ओके करो। यहाँ पे आप देखोगे तो आपका पैराग्राफ अब आपको नहीं दिख रहा। ठीक है, वापस आप यहाँ पे जाओगे तो कोई अनहिडन का ऑप्शन भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या करोगे आप, ये है आपका पैराग्राफ सिंबल, शो या हाइड मीन्स जो भी आपका हिडन टेक्स्ट है कुछ भी है तो उसको शो करता है। इसकी शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट 8। देखो यहाँ से जैसे हमने पैराग्राफ सिंबल लगाया तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो इसके नीचे की डॉटेड अंडरलाइन आई हुई है इस पैराग्राफ के नीचे। क्यों, क्योंकि ये पैराग्राफ हमने हाइड कर रखा था। तो क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करो यहाँ से और वापस से यहाँ यहीं पे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये हिडन का, वापस से इसको अनचेक करो, ओके कर दो, आपका टेक्स्ट अनहाइड हो गया। ये देखो ठीक है, ये टेक्स्ट इफेक्ट ये भी आपने कर रखे हैं, ये यहाँ पे किए थे हमने। अच्छा जो ये है सेट एज डिफॉल्ट, ये क्या होता है कि अगर जो डिजाइन इसके अंदर गिवन है अगर वो डिजाइन हमको ठीक नहीं लग रहा हो, जैसे कुछ डिफॉल्ट स्टाइल आते हैं, जैसे डिफॉल्ट में यहाँ पे कैलिब्री या टाइम्स न्यू रोमन आता है, साइज फॉन्ट साइज 12 आता है, ये सब आते हैं। ठीक है, अगर हमको ये चेंज करने हैं तो अब यहाँ से जैसे मैंने अभी यहाँ पे बोल्ड इटैलिक कर दिया और साइज 36 कर दिया।
और फ़ॉन्ट कलर जो है मैंने वो ग्रीन कर दिया और सेट एज़ डिफ़ॉल्ट। देखो, अभी अगर मैं इस डॉक्यूमेंट में कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे दिखा देगा, सॉरी, कि आपको क्या स्टाइल आप डिफ़ॉल्ट पे सेट कर रहे हो, ठीक है? ऑल डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट्स, ओके करो। देखो, अब क्या होगा जब भी आप कोई भी आप नया पेज लोगे, तो आपका जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल आएगा वो यही आएगा, ठीक है? इसको आपको चेंज करना है या आपको कहीं पे ऐसे ही मिलता है, जैसे आप हर बार नया पेज ले हो तो आपको हर बार अगर यही डिज़ाइन मिल रहा है, तो क्या करोगे? सेम वही कंट्रोल डी पे जाओ, यहाँ से पहले अपना फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ करो, यहाँ से, तो ये स्क्रिप्ट है यहाँ, ये फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से चेंज होगा। यहाँ कैलिबरी और रेगुलर और साइज़ 12, ठीक है? फ़ॉन्ट कलर ऑटोमेटिक और सेट एज़ डिफ़ॉल्ट, ऑल बेस्ट न्यू, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो भी लेंगे वो डिफ़ॉल्ट पे यही आएगा। अब देखो, अब नया पेज लो, अब आप देखोगे तो आपके पास सिंपली यही टेक्स्ट आपका पास आ रहा है, ठीक है? तो ये होता है डिफ़ॉल्ट सेट चेंज करना, ठीक है? तो आई थिंक फ़ॉन्ट ग्रुप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी आपको कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट कर देना।